विदिता, आपकी जो है मूवी आ रही है फौजी कॉलिंग। तो जी, इसका ट्रेलर जो है रिलीज हो चुका है, जल्दी ये फिल्म रिलीज हो जाएगी इसी महीने। और वो भी थिएटर्स में खास तौर से। और सबसे जी, अच्छी जी। बात ये है कि थिएटर्स जो है अपनी फुल कैपेसिटी के साथ खुल गए हैं। तो हाँ, क्या उम्मीदें हैं आपको इस फिल्म से? अरे बहुत उम्मीदें हैं। 2020 में सिनेमा हॉल में गई ही नहीं थी, मतलब मैं क्या, कोई गया नहीं था। वो जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है ना, हम मुझे लग रहा है कि भूल ही चुके हैं, वो किसी दूसरे जन्म जन्म हाँ, में वो एक्सपीरियंस लिया था लग रहा है। बट आई एम सो हाँ, हैप्पी कि अभी थिएटर्स मिल जाएंगे हमको, और 100% कैपेसिटी में, तो सब लोग जा हाँ। सकते हैं। और मुझे ये भी खबर मिला है कि लोग घर से भी खाना लेके जा सकते हैं। अरे वाह, क्या बात तो वहाँ वो खराब पॉपकॉर्न और बासी समोसे नहीं खाना पड़ेगा शायद। हाँ। वैसे आप कुकिंग करती हैं? जी जी, मैं करती हूँ ना। अरे ठीक है, बिल्कुल मैं आऊंगा तो आपके हाथ से खाना खाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो विनीता, इस मूवी के बारे में बताइए कि मूवी किस बारे में है, इसकी स्टोरी लाइन क्या है। जहां तक हम देख पा रहे हैं एक ट्रेलर के हिसाब से कि ये जो है एक स्टोरी है, एक बहुत ही प्यारी सी बच्चे की स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत सी जी कहानी हमें दिख रही है कि कैसे उसके पिता जो है वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद शर्मन जोशी आते हैं। वो एक मतलब जो भी है, एक जो ट्रेलर में साफ साफ दिख पा रहा है। उसके अलावा आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में, इस कहानी के बारे में? हाँ, ये फिल्म दूसरे वॉर फिल्म से अलग है। हर फिल्म में, हम्म। हर वॉर फिल्म में हम देखते हैं कि जो सोल्जर होता है वो सरहद पे खड़ा होता है, अ, दुश्मनों से फाइट करता है, हमारे देश की रक्षा करता है। कुछ जो सोल्जर्स है वो शहीद भी हो जाते हैं देश को बचाने के लिए, अपने जान की हम्म। बलिदान दे देते हैं। हम सोल्जर्स की बलिदान के बारे में जानते हैं, बट हम कई बार उनके फैमिली के बारे में भूल जाते हैं। डायरेक्टर को आइडिया आया पुलवामा अटैक के टाइम, सॉरी उरी अटैक के टाइम। ओके। तो जब उरी अटैक हुआ था, अगले 1 डेढ़ महीने तक हर रोज हम लोग फौजी के बारे में बात करते थे। हर रोज कुछ ना कुछ न्यूज पढ़ते थे। बट उसके बाद हमने फौजियों के बारे में बात करना हमने छोड़ दिया। हम तो भूल गए। हम्म। जब भी ऐसे कुछ इंसिडेंट होते हैं हमें फौजी याद आते हैं। बट फौजी की फैमिली का क्या होता है, उसकी माँ, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उन लोगों को इसके साथ जीना पड़ता है ना पूरी जिंदगी। तो इसके बारे में स्टोरी है, और मैं एक फौजी की बीवी का किरदार निभा रही हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पूरी मूवी जो आपने शूट की, इसमें कोई एक ऐसा मोमेंट है जो आपको लगता है कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगी? कोई इमोशनल, कुछ फनी या कुछ भी, कैसा भी? अरे ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं, मैं कौन हाँ। सा छोड़ के मैं क्या बोलूं। उसके लिए फिल्म देखना पड़ेगा, नहीं तो स्टोरी रिवील हो जाएगी। बट ये है कि हमने झारखंड में शूट किया। झारखंड में हम्म। बहुत अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स है, हमने दशम फॉल के पास शूट किया। हम्म। और उस फिल्म के शूटिंग के दौरान एक्चुअली मुझे फ्रैक्चर हो गया था। तो सेकंड तो स्केड्यूल में, हाँ, मुझे फिर से उसी वाटरफॉल के पास जाना था। और मैं डर रही थी, हाँ। मुझे फिसलने का डर था। बहुत डर डर के शूट कर रही थी। तो डायरेक्टर और हीरो उस वक्त शर्मा जोशी नहीं थे। तो हम्म। राजा विक्रम सिंह दोनों हाथ पकड़ के मुझे वो पहाड़ों पे चढ़ा रहे थे। वाटरफॉल्स के पास ले जा रहे थे, ये सब मेमोरी है। ओके। तो आपने ये जो फिल्म है, ये कब ये चूज की और ये कब शूट हुई थी, ये सब पीछे का स्टोरी क्या है इसके? ये फिल्म मुझे 2019 में ऑफर किया गया था। ओके। एक्चुअली 2018 एंड में ऑफर किया गया था, हमने 2019 में शूट किया, 19 में जून के महीने हम्म। में किया और नवंबर के महीने में। अम, मैंने बताया कि इस मतलब इस फिल्म का आइडिया डायरेक्टर को कैसे क्लिक हुआ। एंड हम्म। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय डायरेक्टर, क्योंकि इस फिल्म में शर्मन जोशी जैसे स्टार हैं, जरीना वाहब जी हैं। हाँ। तो ये हाँ। किसी बड़ी हीरोइन के पास जा सकते थे। आई एम ग्लैड कि उन्होंने मुझे चुना और मुझे यह अपॉर्चुनिटी दिया। ओके। ये मेरे लिए बहुत बड़ी नाइस। बात है। तो क्या फिल्म को अभी तक इसीलिए होल्ड करके रखा गया था, या ओटीटी पर इसलिए नहीं रिलीज किया गया क्योंकि मेकर्स चाहते थे कि फिल्म को डायरेक्ट थिएटर में रिलीज किया जाए, या कुछ और वजह थी? ये क्योंकि जैसा थिएटर, आपने बताया कि ये रिलीज मतलब आपका शूट वगैरह पिछले साल हो ही चुका था। ये फिल्म ना ओटीटी पे मजा नहीं आएगा एक्चुअली।
देखा ओके। जाए तो ओटीटी पे आप चाहे तो देख सकते हैं, अगर सिनेमा हॉल में देखना मिस हो जाए तो ओटीटी में ही देखना पड़ेगा। बट हमने बहुत लार्ज स्केल में शूट किया है, वो जो एक सिनेमैटिक ब्यूटी है ना, वो ओटीटी हम्म। पे टीवी के पर्दे पे वो मजा नहीं आएगा। जी 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 स्केल जी। ही बड़ा है। और हमने बहुत सारे वर्जिन लोकेशंस में शूट किए जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, वो पहले नहीं दिखा आपने। जी जी। आपने कश्मीर तो बहुत देखा होगा, कश्मीर के हर गली नुक्कड़ बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों ने देख लिया होगा, बट झारखंड रांची आप लोगों ने नहीं देखा है इस तरीके से। हिडन ब्यूटी को अब आप हाँ, लोग हिडन उजागर करेंगे। ब्यूटी। जी। ओके। तो अभी हमने ओटीटी की बात की, अब हम जैसे की बात कर रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आप क्या प्रेफर करना चाहेंगे, थिएटर या ओटीटी? क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो ओटीटी जो उभरा है, जो बढ़ा है, वो गजब का उसने उछाल मारा है। सिनेमा हॉल फर्स्ट लव है। आए। जब मैंने एक्टिंग शुरू किया था, या हाँ मोस्टली किसी ने भी, मतलब जिन्होंने हाँ। 4-5 साल पहले एक्टिंग शुरू किया, उन लोग वो लोग तो जी यही जी सोच के आए थे कि फिल्मों में एक्टिंग करेंगे, है ना। ओटीटी तो जी जी अभी जी। चलो ये लास्ट 2 साल से लोग देख रहे हैं, और कोरोना के हम्म दौरान तो ओटीटी का एक बहुत ही राइज हुआ। और एक तो हम्म। थियरी भी चल रही है कि शायद कोरोना ये ओटीटी वालों ने ही फैलाया होगा, ये वायरस। क्योंकि सबसे ज्यादा ये अलग ही उन्हीं को लेवल है। फायदा हुआ। हाँ, बट इट्स अ जोक दो। ओटीटी वालों ओके। ने बहुत काम दिया, बहुत एक्टर्स को, जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं हम्म। जिन्हें पहले काम नहीं मिल रहा था, उन्हें काम जी मिलने जी। लगा है। बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट बनने लगे हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट होने लगा है, तो अच्छी बात है। तो अभी क्या आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें आप ओटीटी के साथ जुड़ी हो? जी, भौकाल 2 आएगी। भौकाल फर्स्ट जी। सीजन हिट है। ना। तो उसका सेकंड सीजन बनाया जाएगा, ये रियल स्टोरीज पे जी बेस्ड है। नवनीत सकेरा जी इनके लाइफ पे बेस्ड है। जी। जी। ओके। तो अभी देखिए, आपने जो आपका जो पूरा जो इस सिनेमा का जो आपने लव बताया है, वो तकरीबन स्ट्रगल का भी जो पीरियड माने तो आपको करीबन करीबन 10 साल तो आराम से रहा है। या मोर देन अ डेकेड। हाँ, तो कभी कैसा मौका आया कि आपको लगा कि यार अभी एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए, कुछ और कर लेना चाहिए? जी, बहुत बार लगा, बहुत बार। हाँ। बट क्या करते, घर से क्या झगड़ा करके क्या आए। मूव क्या ऐसा ऐसा क्या मोमेंट था कि जब एक्टर या एक्ट्रेस को लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए? वो क्या क्या पल होते हैं वो? ये जो एक्टिंग प्रोफेशन है ना, यहाँ लोग स्टार बनने के लिए आ जाते हैं, लोगों को लगता है कि बहुत नाम और पैसा है, बट मामला ऐसा नहीं है। यहाँ हम्म। बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, ये बात लोगों को बताई नहीं जाती पहले। अगर हाँ। मुझे भी मालूम होता कि इतना ज्यादा स्ट्रगल है, भाई मैं शायद नहीं आती। मैं तो ओके। वो स्टारडम और पैसे ये सब देख के मैं आ गई। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो स्ट्रगल पीरियड के में हम बात कर रहे थे कि आपका स्ट्रगल पीरियड इतना लंबा रहा है, और इतने लंबे पीरियड में आपने बहुत कुछ कर डाला है। जैसे कि आपको देखिए, सिंगिंग तो आती ही थी, उसके अलावा मैंने कहीं देखा कि आपने एडिटिंग भी सीख ली। कि मतलब अगर आपको किसी को स्टार ने कहा कि नहीं मुझे ये सीन नहीं पसंद, आपको लगा कि नहीं ये सीन है, तो आप जाके ऐसा करो कि हटो, मैं खुद काट के इसको साइड करती हूँ। ठीक है। तो आपसे कोई पंगे भी नहीं ले सकता। किसी ने आपसे जी, पंगे लिए भी बिल्कुल आप उसका ऐसा नहीं सीन भी है, उड़ा ऐसा नहीं है। सीन आप सीन भी उड़ा दोगे उसका। इसीलिए मैंने एडिटिंग नहीं सीखी। ऐसा था कि जब मेरे पास काम नहीं था, तो होता हाँ है ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो मैं क्या हाँ करती, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते थे, तो मुझे लगा कुछ हाँ सीखती हूँ। तो एक हाँ। जो फिल्म एडिटर थे, उन्होंने कहा कि अच्छे एक्टर्स को खाना बनाना आना चाहिए, अगर उसे लाइफ अरे। में फ्यूचर में कभी डायरेक्टर भी बनना हो, तो सारे जो अच्छे डायरेक्टर्स ओके। होते हैं वो खाना भी अच्छा बना लेते हैं। तो मैंने खाना बनाना सीख लिया। फिर बोले कि हम्म। विनीता, एडिट पॉइंट पे एक्टिंग करना सीखो, तुम अगर डायरेक्टर ओके। बनना चाहती हो तो एडिटिंग भी आनी चाहिए, एडिटिंग एक्टिंग में हेल्प करेगा तुमको। तो इसलिए मैंने एडिटिंग सीखी। और क्या है, मेरे पास पैसे नहीं थे एडिटर्स को देने के हम्म। लिए, मुझे भी अपना शो रील भेजना पड़ता था ना लोगों को, हाँ। तो इसलिए मैंने सीख लिया। ओके। तो अगर कभी फिल्म बनाए तो क्या क्या इनपुट आप अपनी फिल्म में दोगे, जितना भी पता नहीं, आपके सबसे पास पहले तो टैलेंट है एक उसमें से? अच्छी स्टोरी होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना हम्म। चाहिए, वो अभी नहीं है मेरे पास। बाकी मुझे ओके। ये कटिंग पेस्टिंग ये सब कुछ आता है। टेक्निकल नॉलेज बहुत है मेरे पास।
किस एक्टर के साथ काम करना है, किस बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना है? मुझे तो हर उन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ काम करना है जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। ओके। इतनी बड़ी एक्ट्रेस तो नहीं बनी हूँ कि मैं चूजी हो जाऊं। हाँ। बट हाँ, अगर नहीं, मुझे लेकिन अपॉर्चुनिटी मिले। जब आपने स्ट्रगल शुरू किया होगा तो आपको मन करता होगा यार मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी तो इस एक्टर के साथ काम करूंगी। हाँ, मुझे संजय सूरी बहुत पसंद थे, उनके साथ मैंने काम किया है फर्स्ट फिल्म में। ओके। देन नवाजुद्दीन सिद्दीकी पसंद थे। इरफान हम्म। खान साहब, उनके साथ मैं काम करना चाहती थी। किया है एक टीवी कमर्शियल में काम, बट उनके साथ फीचर फिल्म ओके। में काम करना रह गया। अगली जन्म में काम ओके। करेंगे। अब तो जितने भी एक्टर्स हैं सारे खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, देन अक्षय कुमार, देन न्यू एज जो एक्टर्स है, आयुष्मान खुराना, विकी कौशल, राजकुमार राव, दिव्येंदु, पंकज त्रिपाठी, प्रतीक ठीक है, गांधी। मैं कहता हूँ कि आपकी ना सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, सारी की सारी जितने भी एक्टर है ना आपको सबके साथ काम करने का मौका मिले। जी जी। और फिल्म किस जॉनर की पसंद है आपको? मुझे हर जॉनर का काम फिल्में पसंद है मुझे। मैंने हम्म। ज्यादातर थ्रिलर और ड्रामा में काम किया है। हम्म। पॉलिटिकल फिल्म्स तो बहुत किए हैं मैंने, हाँ, सोशियो बिल्कुल। पॉलिटिकल फिल्म्स। अब थोड़ा कॉमेडी में काम करना चाहती हूँ, सीरियस रोल बहुत हो गया। देखिए, मैं हंसमुख हाँ। लड़की हूँ, कितना हंसती हूँ, अरे लोगों को बिल्कुल हंसाती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। कॉमेडी नहीं करना चाहिए क्या? है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो विद्या ये बताइए कि आप जो है अगर फिल्मों में ना होती तो क्या कर रही होती? अगर मैं फिल्मों में नहीं होती तो शायद मैं स्कूल में पढ़ाती। पढ़ाई में मैं अच्छी थी, ओके। बच्चों को टॉपर पढ़ाती। रही हैं? हाँ। टॉपर रही हैं आप? हाँ जी। अच्छा, फिर ठीक है, मतलब क्लास मेरे 10 जैसा तक हाल। टॉपर रही, उसके बाद नहीं। उसके बाद मैंने मॉडलिंग करना शुरू कर हाँ। लिया था, तो उसके ओके। बाद दिन गुजरते गए ठीक और है। मैं पढ़ाई में खराब होती गई, हाँ। पेपर में नाम आते गए और मैं फेमस होती गई। ऐसा है। तो हाँ, तो ज्यादातर आपका टैलेंट। यूनिवर्सिटी में मेरे जो टीचर्स थे ना, वो बोलते थे, मतलब ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाई में मैं काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि मैं पढ़ती ही नहीं थी। तो टीचर लोग बोलते थे, विदिता और पढ़ाई मत करो, पढ़ाई छोड़ दो। अगर तुम बिपाशा बासु हाँ। बनोगी तो लोगों को बोल हाँ। पाएंगे ना, क्योंकि तुम ऐसे मार्क्स लाती हो वो किसी को बोलने लायक नहीं है। छोड़ दो पढ़ाई। ठीक है। नाइस, तो अब आपको आने वाले कौन से प्रोजेक्ट हम देख सकते हैं? अभी तो अगले 1 महीने तक मैं फौजी कॉलिंग का प्रमोशन करूंगी। और भी कुछ हम्म। फिल्म्स रेडी है, देखते हैं किसका नंबर पहले आता है रिलीज में। हम्म। और हम्म। भौकाल की शूटिंग मैं शुरू करूंगी हाँ। कोई मूवी फेब्रुअरी आने नेक्स्ट। वाली है आपकी? और तो बहुत सारे मूवीज जैसे मैंने बताया ना तैयार है, देखते हैं। हम्म। और कुछ ऑफर्स आए हैं, हम्म। देखना पड़ेगा। किसी कोई किसी फिल्म का रिवील करना चाहोगे आप? अभी तो नहीं। अभी नहीं। खबर मिलती है, मैं सबसे पहले आपको कॉल करूंगी और खबर दूंगी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, देसी मार्ट न्यूज एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव न्यूज, हाँ। हाँ। ठीक है, तो विदिता थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और फौजी कॉलिंग के लिए आप जो भी अपने दर्शकों से, अपने फैंस से और देसी मार्टी के ऑडियंस से अपील करना चाहती हैं वो कह सकती हैं? जी। देसी मार्टनी, thank you for calling me, and it was my first live session with you guys, and बहुत मुझे मजा आया। फिर से मिलने की मैं उम्मीद करती हूँ। और जो लोग देख बिल्कुल। रहे हैं, मैं सबको यही कहूंगी कि सबसे पहले आप हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मूवी देखने जाइए। सारे जो सेफ्टी मेजर्स है वो फॉलो कीजिए, देन मेरी मूवी देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और अपने घर वालों की ख्याल रखिए। हेल्दी हम्म। रहना और स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है नहीं इन दिनों। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग जितने बाकी भी तो सब हम ये स्मार्ट है ही, उन्हें सबको मालूम है क्या करना है। लोग भी स्मार्ट है, उनके हाथ में स्मार्टफोन भी है। हाँ। स्मार्टनेस ओवरलोडेड। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे थे हमें इंस्टा लाइव पे, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। और 25 फरवरी को फौजी कॉलिंग आ रही है, विदिता को आप देखने जरूर जाइएगा। तो रेडी रहिए। और बाकी विदिता आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपको भी, आपको भी। और देसी मार्टिन के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।